वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है वनडे एग्जाम्स भाई ज्ञान सर के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मैथ्स के टॉप 10 रूल्स की सीरीज में एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ हम लोग हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में 10 बेहतरीन कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करेंगे जिस पर आधारित प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बन सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथियों, यूपीएसआई हो या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल या लेखपाल का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का ग्रुप डी हो, किसी भी एग्ज़ाम की अगर पूरी तैयारी करनी है तो आप प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके कंप्लीट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर आपने यूपीएसआई को टारगेट किया हुआ है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यह बैच आपको ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। इसमें यूपीएसआई 2025 की कंप्लीट तैयारी आप एक जगह से कर सकते हैं। 400 नंबर की जो पूरी तैयारी है ना, इस एप्लीकेशन में आपको करा दिया जाएगा। मात्र 99 रुपये में कंप्लीट स्टडी मटेरियल और 49 रुपये में टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। कोर्स ज्वाइन करते समय अगर कूपन कोड अप्लाई करेंगे ज्ञान सर डिस्काउंट, तो आपको 90% की भारी छूट भी देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे अपने प्रश्नों पर। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, एक दुकानदार के पास दूध की 3 भिन्न भिन्न किस्में हैं। पहली किस्म का दूध 299 लीटर है, दूसरी किस्म का 345 लीटर है और तीसरी किस्म का 368 लीटर है। समान आकार की बोतलों की न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें विभिन्न किस्मों के विभिन्न दूधों को बिना मिश्रण के भरा जा सकता है। ऐसे प्रश्न जब भी मिलेंगे आप हमेशा HCF से शुरुआत कीजिएगा, काफ़ी आसानी से बन जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 3 किस्म के दूध हैं, A, B और C। इनकी जो मात्रा दी गई, देखिए A किस्म का 299 लीटर है, B किस्म का 345 लीटर है और C किस्म का 368 लीटर है। इन तीनों का HCF आप निकाले। HCF आप डिफरेंस मेथड से भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसका डिफरेंस 46 है, यहाँ पर इसका डिफरेंस 23 है। अब इन दोनों का HCF अगर आप देखेंगे तो HCF आपको 23 मिलेगा। मतलब इसका जो मस है ये 23 है। ठीक, मस है 23 है, मतलब 23 वो मात्रा है जिस हिसाब से आप भर सकते हैं। अब अगर 23 लीटर भरा जाएगा तो एक को भरने के लिए आप जब 23 से भाग देंगे तो आपको पता चलेगा कि 13 पात्र की आवश्यकता पड़ेगी। बी में जब आप 23 से भाग देंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आपको 15 पात्र की आवश्यकता पड़ेगी और जब सी में आप 23 से भाग देंगे तो ये पता चलेगा कि यहाँ पर 16 पात्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए 15, 16, 31, 31 में 13 जोड़ेंगे 44, तो कुल 44 बर्तन लगेंगे जिसमें आप दूध को भर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न यहाँ पर दिया कि प्रतियोगी परीक्षा में सेक्शन ए में 70%, सेक्शन बी में 55% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों सेक्शनों में 10% अनुत्तीर्ण हो गए। यदि 595 छात्र दोनों सेक्शन में पास हुए तो बताना है कि इसमें कितने उम्मीदवारों ने भाग लिया था। ये वेन डायग्राम आधारित प्रश्न है। जब कभी भी वेन डायग्राम आपको देखने के लिए मिलेगा तो आप वेन डायग्राम में कॉमन हमेशा उसी को रखेंगे जो दोनों के लिए दिया। जैसे देखिए, दोनों सेक्शन में 10% अनुत्तीर्ण हुए तो जो वेन डायग्राम बनेगा ना, जो फेल हुए उसका बनेगा। देखिए यहाँ पे सेक्शन ए हो गया और ये सेक्शन बी हो गया। यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। 10% दोनों में फेल है तो 10% यहाँ पर आ गया। ठीक, अब देखिए ए में 70% पास हुए तो फेल कितने होंगे? 30 फेल होंगे। अब 10 अगर पहले यहाँ पर आ चुका है तो 20 यहाँ पर बचेगा। बी में अगर आप देखेंगे तो 55% पास हुए तो 45 फेल होंगे, मतलब यहाँ पर 35 आ जाएगा। ये जो आप वेन डायग्राम बनाए ये फेल का वेन डायग्राम है। ठीक, आगे बोला जा रहा है कि 595% छात्र दोनों में क्या हुए हैं? पास हुए। अब देखिए ये फेल का है तो 35, 10, 45, 45 में 20 जोड़ेंगे तो 65% क्या हो गए? फेल हो गए। जब 65% फेल हो गए तो पास कितने हो जाएंगे? पास हो जाएंगे 35%। 35% पास और 35% की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है कितना? 595। और आपसे पूछा जा रहा है कि कुल कितने उम्मीदवार इसमें शामिल हुए थे। तो अब 1% का मान निकालना है। 595 में आप 35 से भाग दीजिएगा, ये 17 आएगा। तो 1% की वैल्यू है 17 और परीक्षा में बैठेंगे 100%, मतलब 1700 इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या दिया तीसरा है ये कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु बनाया जाता है, तो शंकु का व्यास कितना होगा ये बताना है। मेंसुरेशन के जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे जहाँ पे एक आकृति को दूसरे में कन्वर्ट किया जाएगा तो हमेशा आपका गेम चलेगा वॉल्यूम से, मतलब आयतन से। एक का आयतन बराबर दूसरे का आयतन। देखिए यहाँ पे दिया 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब।
ये हो जाएगा। और इसमें शंकु बनाया जा रहा है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें आप जो जो डेटा दिया है उसको फिल कर दीजिएगा। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 और गोले की त्रिज्या दिया 10, 10 का क्यूब कर दीजिएगा तो 1000 हो जाएगा, है ना, बराबर आर स्क्वायर। यहाँ पे आर आपको नहीं पता है, आर स्क्वायर रखेंगे। और ऊंचाई इसमें कितना दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है 10 सेंटीमीटर, 10 रखिएगा। एक जीरो से एक जीरो कैलकुलेट हो गया, मतलब कैंसिल हो गया। आर स्क्वायर बराबर 400, आर स्क्वायर अगर 400 है तो आर की वैल्यू आपको मिल जाएगा 20। जो त्रिज्या है 20, और व्यास हमेशा क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो व्यास कितना हो जाएगा, 20 का डबल 40 हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न यहाँ पर दिया है कि 350 मीटर और 200 मीटर लंबाई की वाली बुलेट ट्रेन ए और बी एक दूसरे को क्रमशः 80 किमी और 100 किमी प्रति घंटे की स्पीड की गति से बढ़ रही है एक दूसरे को। तो धीमी ट्रेन को पार करने में तेज वाला कितना समय लेगा। तो धीमा तेज कुछ नहीं है, सीधा सीधा आप इसमें फार्मूला लगाइए, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर समान दिशा में चलेंगी तो स्पीड को माइनस करेंगे और विपरीत चलेगी तो प्लस करेंगे। देखिए टाइम कितना लगा ये पूछा है, डिस्टेंस कितना है 350 मीटर लंबी ये है और 200 मीटर ये है, दोनों की लंबाई को जोड़ दीजिएगा 550। और बटे में देखिए ये किधर चल रहा है, ये विपरीत दिशा में चल रहा है, तो 80 स्पीड इसकी और 100 इसकी है, 180 किमी प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो 5 और बटे 18 से गुणा कर दीजिएगा। अब इसको कैलकुलेट करना है। देखिए 18 से काट दिया गया, 10 आ गया, 0 से 0 कट गया, तो t बराबर 11 सेकेंड। कितनी आसानी से आपने इसको कैलकुलेट कर लिया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न दिया है 5 समाकल संख्याओं में r जो है p और s का औसत है, q जो है r से बड़ा है और s से छोटा है, q जो है p और t का औसत भी है, तो इस क्रम में सबसे बीच की संख्या कौन सी। देखिए बोला जा रहा है कि 5 संख्या है, जो r है ये p और s का औसत है, मतलब जो r होगा ये p प्लस s का औसत है, मतलब यहाँ पर आप 2 लगा सकते हैं, ये दोनों बराबर हो गए, सिचुएशन फर्स्ट हो गया। ठीक, आगे बोला जा रहा है कि q जो है r से बड़ा है और s से छोटा है। q संख्या जो होगा ये r से बड़ा होगा और s से छोटा होगा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो p और s है दोनों आ गए, है ना। अब जब s बड़ा हो गया ना तो p को r से छोटा ही होना पड़ेगा। क्यों छोटा होना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज में एक संख्या अगर बड़ा है तो दूसरा संख्या छोटा होगा। अब आगे बोला जा रहा है जो q है ना ये t और p का औसत है। q जो है t और p का औसत है, अगर p यहाँ पर आ गया तो t q से बड़ा होगा, तो t को यहाँ पर रख देंगे। अब पूछा जा रहा है कि सबसे बीच की संख्या कौन है, तो सबसे बीच में एक q दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। यहाँ पर दिया है कि 17 पारियों में एक क्रिकेट खिलाड़ी के द्वारा बनाए गए रनों का औसत है 34। 5 रन से अपनी औसत बढ़ाने के लिए अगली पारी में उसे कितना रन बनाना पड़ेगा। देखिए 17 पारी उसने खेल रखा है, एवरेज है 34। अब 18वीं पारी खेलने जा रहा है, ठीक, 18वीं पारी खेलने जा रहा है, तो उसे क्या करना है, अपना एवरेज ना 5 रन से बढ़ाना है। अब 5 रन से बढ़ाने का मतलब क्या है कि जो 34 का एवरेज है उसे बैलेंस करना ही पड़ेगा और 5 रन एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे हर पारी के लिए। तो जब 18वीं पारी में 5 एक्स्ट्रा बनाना है तो 5 गुणे 18, क्योंकि सबका ये 5 एक्स्ट्रा हो गया, तो 18 × 5 = 90 आ गया। प्लस अपने एवरेज को 34 बनाए रखने के लिए 34 भी बनाना पड़ेगा, तो 18 × 5 = 90 और 34 124। अगर 124 रन बना देगा तो ये चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। ऑप्शन सी इसका उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न दिया है कि 140 किमी की चाल से चल रही एक ट्रेन अपने से आधी लंबाई वाली दूसरी ट्रेन जो कि 40 किमी प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रही को 6 सेकंड में पूरी तरह से पार कर लेती। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फार्मूला है। टाइम 6 सेकंड है, डिस्टेंस देखिए अपने से आधी लंबाई की, अगर हम इस ट्रेन को 2x मान ले तो जो आधा लंबाई वो x हो जाएगा, मतलब 2x + x। और पार कितने समय में कर रहे हैं, देखिए ये 140 है और ये 40 है, मतलब 180 और गुणे 5/18। यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 10, ठीक, ये कैलकुलेट हो गया। ये 3x है, तो आप आगे देखिएगा यहाँ पर आपको मिला 6 बराबर 3x और बटे में यहाँ पर 50, तो x बराबर आपको मिल गया 100। x बराबर 100 जैसे मिल गया तो आपको पता चल गया कि जो ट्रेन है 140 की स्पीड से चल रही है, इसकी लंबाई हो जाएगी 200 मीटर, क्योंकि ये 2x रहेगा तभी तो प्लेटफॉर्म आधा बनेगा। इतना हो गया। अब बोला जा रहा है कि किसी प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करता है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। देखिए प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर रहा है, 45 बराबर 200 ट्रेन की लंबाई, है ना, और प्लस x प्लेटफॉर्म की लंबाई और बटे में 140 और गुणे में 5/18। अब इस चीज़ को आप कैलकुलेट कीजिएगा, कैलकुलेट करने पर आपको x की वैल्यू मिलेगी। तो उम्मीद है कि आप इस इक्वेशन को आराम से कैलकुलेट कर लेंगे।
अगले प्रश्न पर आएंगे। यहाँ पर दिया है कि 14 लड़कियां 406 दिनों में एक गड्ढा खोद सकती हैं। ठीक है भाई, 14 लड़कियां हैं, ये गर्ल्स हैं, ये क्या करती है 406 दिनों में एक गड्ढा खोदती है, तो टोटल वर्क हो गया। बोला जा रहा है कि एक लड़का लड़की की तुलना में दोगुना कुशल है। मतलब गर्ल अगर एक दिन में एक काम करेगी तो बॉय एक दिन में 2 काम करेगा, क्योंकि लड़का दोगुना कुशल है। इसी तो बताना है कि एक लड़की और 3 लड़के गड्ढे कितने दिनों में खोदेंगे। देखिए लड़की एक काम करी तो टोटल काम कितना हो गया 14 गुणे 406, और बटे में अब काम कितने लोगों से कराना है, एक लड़की एक काम करेगी और 3 लड़के 3 दूना 6 काम करेंगे, 6 एक 7 हो गया, कट गया 812। तो 812 दिनों में ये लोग गड्ढा खोद कर रख देंगे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। दिया है कि एक कारीगर के रूप में एम जो है एन से 3 गुना कुशल है। देखिए एम है और एन है, एम जो है 3 गुना कुशल है, मतलब एम 3 काम करेगा और एन 1 काम करेगा। ठीक, कुशलता का मतलब ये होता है। अच्छा 3 काम कर रहा है तो अगर यहाँ पे इसके वर्क की बात है, अगर टाइम की बात करेगा तो इसको 3 टाइम लगेगा काम करने में और इसको 1 टाइम लगेगा। अब बोला जा रहा है कि इसीलिए क्या हो रहा है कि एन ना 264 दिन क्या कर रहा है, मतलब किसी का वह एन को 264 दिनों में कम पूर्ण करने में सक्षम है ना। तो अब देखिए यहाँ पे जब ये इसकी कुशलता पता चल गया तो 2 का डिफरेंस जो दे रखा है 264 दे रखा है, तो 1 का डिफरेंस यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना 132। और पूछा जा रहा है कि एन कितने दिनों में पूरा कर लेगा, एन 3 दिन लगा रहे, 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा 396, 396 दिन में एन इसको पूरा कर देगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया कि एक आदमी 60 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से स्पिरिट खरीदता है, उसमें पानी मिलाता है और फिर 75 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है। यदि इस सौदे का मुनाफा 37.5% है तो स्पिरिट और पानी का अनुपात कितना होना चाहिए। इस प्रश्न को आप स्मॉल ट्रिक के साथ भी कर सकते हैं। पहले हम लोग बेसिक तरीका समझेंगे। देखिए मान लीजिए अगर 60 रुपये प्रति लीटर है तो उसने 1 लीटर स्पिरिट खरीदा, 1 लीटर स्पिरिट खरीदा तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 60 रुपये हो गया। इसमें क्या करते हो पानी मिला देते हैं, है ना, 1 लीटर और प्लस इसमें एक्स उसने पानी मिला दिया और इसको जो बेच रहा है ना ये 75 में बेच रहा है, ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। अब यहाँ से आप चीज़ों को समझिए, अगर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकालना है तो आप लिख सकते, देखिए यहाँ पे प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस में आप इसको मल्टीप्लाई करा दीजिएगा यहाँ पे तो आपको पूरी वैल्यू पता चलेगी। तो आपको पता चलेगा 75 प्लस 75x और माइनस 60। तो जो प्रॉफिट आपको दिखा, प्रॉफिट दिखा कितना 75x प्लस 15 का। x को आप कॉमन भी कर सकते, 15 को कॉमन भी कर सकते, 15 कॉमन करेंगे तो 5x प्लस 1 ये हो गया, है ना, इसका प्रॉफिट है। अब देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न ये बोल रहा है कि जो इसका प्रॉफिट परसेंट है, इसको थोड़ा जूम करते हैं ताकि यहाँ पे स्पेस मिले हमें, है ना। देखिए प्रॉफिट परसेंट जो बताया जा रहा है, कितना बताया जा रहा है कि ये 37.5% का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन CP और इंटू में 100, ये फार्मूला होता है। देखिए प्रॉफिट परसेंट अब जब लिखेंगे, देखिए अब प्रॉफिट परसेंट यहाँ पर लिखा जाएगा तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, देखिए 37.5 है मतलब 3/8, ठीक। और बराबर में यहाँ पर देखिए जब आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, प्रॉफिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 15 ब्रैकेट में 5x प्लस 1 ये हो जाएगा, और बटे में इसका कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस है 60, ठीक। अब यहाँ पे भिन्नात्मक मान लिख लिया गया, इस वजह से यहाँ पे आप 100 को नहीं लिखेंगे क्योंकि ये परसेंट से 100 कैंसिल हो जाता है। अब आगे देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 15 चौका 60, ठीक, 4 से काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 2, तो आपको मिल गया 3/2 बराबर 5x प्लस 1। इसको इधर ट्रांसफर कीजिएगा, ट्रांसफर करेंगे तो कितना मिलेगा 3 बराबर 10x प्लस 2। तो x बराबर आपको मिलेगा 1/10। 1/10 कहने का मतलब पता है क्या, 10%। तो 10% का मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पिरिट और वाटर का जो रेशियो होगा 10:1 निकल कर आएगा। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज के क्लास के 10 बेहतरीन प्रश्न रहे जिनका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपने यूपी PCS, RO या फिर अन्य स्टेट PCS एग्जाम को टारगेट किया है तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, और वनडे एग्जाम्स की तैयारी के लिए आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से कंप्लीट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए अगर किसी साथी ने ग्रुप D को टारगेट किया हुआ है तो ग्रुप D के कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं। इसे ज्वाइन करने के लिए आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो नीचे जो नंबर दिख रहे हैं इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके कोर्स की पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।